हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वेस्टर्न थिंकर से रिलेटेड सीरीज है। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी अपना कर रहे हैं वो हमारे इस सीरीज से जुड़कर अपनी तैयारी जारी कर सकते हैं। तो 271 नंबर क्वेश्चन है, अतार्किक क्रियाएं क्या होती हैं। ए ऑप्शन है क्रियाएं जो साध्यों को हासिल करने के लिए उपयुक्त साधनों का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन है क्रियाएं जिनका संचालन भावनाओं द्वारा होता है। सी ऑप्शन है क्रियाएं जो पक्षपातपूर्ण तथा निष्पक्ष होती हैं। डी क्रियाएं जो अशिष्ट होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अतार्किक क्रिया किसे कहा जाता है। वे क्रियाएं जिनका संचालन आपके भावनाओं द्वारा होता है उसे जो है अतार्किक क्रिया कहते हैं। और तार्किक और अतार्किक क्रिया कॉन्सेप्ट किसने दिया है, वी परेटो द्वारा। तो ये क्वेश्चंस का आंसर क्या राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। जो अतार्किक क्रिया है वो आपकी भावनाओं द्वारा संचालित होती हैं। 271 का बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 272 पर। क्वेश्चन नंबर 272 क्या है, दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन किसका कार्य था। ए ऑप्शन है जनसंख्या का घनत्व, बी ऑप्शन है धर्म, सी ऑप्शन है परिवार, डी ऑप्शन है मानव द्वारा प्रसन्नता की तलाश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। जो श्रम विभाजन है इसका क्या कार्य था, यह जो है जनसंख्या का घनत्व में जो है श्रम विभाजन पाया जाता है। तो दुर्खीम के अकॉर्डिंग जो है जहाँ पे जनसंख्या के घनत्व होता है वहाँ पर ही श्रम विभाजन पाया जाता है। ठीक है गाइज। तो 272 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 273 पर। क्वेश्चन नंबर 273 क्या है, वेबर के अनुसार स्थिति व्यवस्था क्यों लागू होती है। ए ऑप्शन है ऊपर एवं नीचे सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करना, बी ऑप्शन है ऊपर नीचे सामाजिक गतिशीलता को हतोत्साहित करना, सी ऑप्शन है ऊपरी सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करना तथा परंतु निचली सामाजिक गतिशीलता को हतोत्साहित करना। तो इसका राइट आंसर और डी क्या है, ऑप्शन ऊपर नीचे सामाजिक सामूहिक सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऊपर एवं नीचे सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करना ही जो है स्थिति व्यवस्था पे लागू होती है। तो अकॉर्डिंग टू वेबर ऊपर एवं नीचे सामाजिक गतिशीलता जो होती है उसे प्रोत्साहित करना। 273 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 274 पर। क्वेश्चन नंबर 274 है, निम्न में से किसके अनुसार सत्ता का भेदीय प्रसार वर्ग संगठन एवं वर्ग संघर्ष का निर्माण करता है। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, बी ऑप्शन है राल्फ डरेनडार्फ, डी ऑप्शन है लेविस कोजर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राल्फ डरेनडार्फ। जो राल्फ डरेनडार्फ हैं इन्होंने सत्ता का भेदीय प्रसार वर्ग संगठन एवं वर्ग संघर्ष का निर्माण करता है। तो 274 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 275 पर। क्वेश्चन नंबर 275 क्या है, वेबर के अनुसार करिश्माई नेता की निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है समाज के लिए उसकी शक्तियों की महत्वता, बी ऑप्शन है व्यक्तिगत आकर्षण, सी ऑप्शन है राजनीतिक अनुयायी, डी ऑप्शन है अपने अनुयायियों को अपनी विशेष शक्तियों को प्रभावित करने की योग्यता। तो जो वेबर के अनुसार जो करिश्माई नेता हैं उनमें जो है कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता पाई जाती हैं। तो जो करिश्माई नेता होते हैं वो उनके अंदर क्या पाया जाता है, उनके अंदर पाया जाता है जो उनके अनुयायी हैं उनको जो है विशेष शक्ति से प्रभावित करने की योग्यता पाई जाती है। तो 275 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो करिश्माई नेता हैं उनके फॉलोअर उन जो है उनसे प्रभावित रहते हैं। ठीक है, लाइक जैसे कि जैसे मोदी हैं, नरेंद्र मोदी, ये एक तरह से करिश्माई नेता हैं क्योंकि इनके पास जो है अपने फॉलोअर्स को प्रभावित करने की एक विशेष योग्यता है आज के संदर्भ में। और पुराना अगर हम ले लें तो जैसे कोई सन्यासी हो गए या जैसे महात्मा गांधी थे, इन लोगों के पास जो है अपने अनुयायियों को जो है प्रभावित करने की एक विशेष योग्यता पाई जाती है, एक विशेष शक्ति उन लोगों के अंदर पाई जाती है जिसके कारण लोग उनके अनुयायी जो है प्रभावित रहते हैं। तो ऐसे नेताओं को या ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, करिश्माई नेता। ठीक है, तो ऐसे लोगों को करिश्माई नेता या करिश्माई व्यक्ति बोला जाता है। ठीक है,
तो इस तरह से 275 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 276 पर। क्वेश्चन नंबर 276 क्या कह रहा है, अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों को दुर्खाइम ने निम्नांकित में से किस कथन में पहचाना है। ए ऑप्शन है मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव, डी ऑप्शन है दंड या भय, सी ऑप्शन है समाज का लचीलापन, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों को दुर्खाइम ने निम्नलिखित किस कथन से पहचाना है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, जो मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध जो सामूहिक मनोभाव होता है उसे ही जो है अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों को दुर्खाइम ने एक तरह से मान्यता दी है। ठीक है, तो 276 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव। तो 276 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 277 पर। 277 क्या कह रहा है, समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम पश्चिमी विद्वान कौन था। ए ऑप्शन है प्लेटो, सी ऑप्शन है थॉमस, बी ऑप्शन है सॉक्रेट सुकरात, डी ऑप्शन है कॉम्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिन्होंने समाज का जो है व्यवस्थित अध्ययन किया है और वो जो है पश्चिमी विद्वान थे, वेस्टर्न थिंकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो सबको पता होगा, ये कॉम्ट जो थे, अगस्ट कॉम्ट, उन्होंने जो है समाज का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है और अगस्ट कॉम्ट को ही समाजशास्त्र के जनक माना जाता है। और एकेडमिक पिता किसे माना जाता है, एकेडमिक पिता माना जाता है दुर्खाइम को। ठीक है, और समाजशास्त्र के दूसरे जो पिता किसे माना जाता है, स्पेंसर को। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप याद करे रहेंगे तो आपको याद रहेगा। तो 277 का क्या राइट आंसर होगा, डी कॉम्ट। फिर आते हैं हम 278 पर। 278 क्वेश्चन क्या है, मार्क्स के छोटे पूंजीपतियों के प्रति सोच है कि वे हैं क्या हैं। जो समाज में छोटे पूंजीपति होते हैं वो उसे जो है कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन है एकीकृत वर्ग, बी ऑप्शन है अपने ही भीतर वर्ग, सी ऑप्शन है संक्रामी वर्ग, डी ऑप्शन है अपने आप में वर्ग। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो समाज में छोटे पूंजीपति पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे पूंजीपति होते हैं, तो उसे जो है कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, संक्रामी वर्ग। तो 278 के यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 279 पर। 279 क्वेश्चंस क्या है, कुछ स्थितियों के अंतर्गत धार्मिक विश्वासों का आर्थिक व्यवहार का पर बृहद प्रभाव पड़ सकता है। किसने पूंजीवाद के विकास में अपने अध्ययन में उपर्युक्त धारणा का उपयोग किया है। ए ऑप्शन है इमानुएल दुर्खाइम, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन है बी मेलिनोव्स्की, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो ये क्वेश्चन इस तरह से इतना लंबा चौड़ा क्या पूछा है, ये पूछा है कि पूंजीवाद में जो है जो धार्मिक विश्वास है, आर्थिक व्यवहार है, इस पर जो है पूंजीवाद पर भी प्रभाव पड़ता है। मतलब पूंजी जो धार्मिक और आर्थिक और विश्वास है, इन सब चीज़ों पर भी पूंजीवाद के विकास में प्रभाव पड़ा है। तो इसे क्या कहा, इसे किसने कहा है ऐसे, तो ये कहा है मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने कहा है कि जब पूंजीवाद का विकास हुआ है उसमें जो है विश्वास, धार्मिक विश्वास और आर्थिक व्यवहार का विशेष रूप से ये प्रभावित हुए हैं, प्रभाव पड़ा है। तो 279 का क्या राइट आंसर होगा, मैक्स वेबर। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 280 पर। क्वेश्चन नंबर 280 है, इमानुएल दुर्खाइम के अनुसार धार्मिक धारणाओं की समाज विज्ञान भूमिका यह है कि वे व्यक्तियों को आंतरिक तथा बाह्य खतरों का मुकाबला करने में सक्षम बनते हैं। बी है ऑप्शन है, वे व्यक्तियों को धार्मिक अनुष्ठानों तथा औपचारिकताओं को पूरा करने का अवसर प्रदान करते हैं। सी ऑप्शन है, व्यक्तियों को अधिदैवी के अनुभव करने के लिए सक्षम बनाते हैं। डी ऑप्शन है, वे व्यक्तियों को उनके सामाजिक जीवन में मजबूत प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो अकॉर्डिंग टू जो है इमानुएल दुर्खाइम, जो धार्मिक धारणाएं हैं ये समाज में कौन सी भूमिका निभाते हैं, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो धार्मिक धारणा है
तो ये जो है समाज में एक तरह से यह भूमिका निभाता है कि वे व्यक्तियों को उनके सामाजिक जीवन में मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है, एक तरह से जो है उनका सामाजिक जीवन व्यक्तियों का मजबूत करते हैं ये जो धार्मिक धारणाएं होती हैं अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्कहाइम। तो 280 का डी ऑप्शन हम यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, फिर बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल्स पर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और हमारे यहाँ पे जो है टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और साथ ही साथ अब हम जो है इंडियन थिंकर को भी कवर करेंगे, इंडियन थिंकर को, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।